दोस्तों आइए आज कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 2.4 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एक एक क्वेश्चन बहुत कायदे से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम कंटेंट के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रॉपर तरीके से हर एक सवाल लगाएंगे। सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और हम यहाँ पे केवल सॉल्यूशंस करेंगे ताकि आपका बिल्कुल टाइम हम वेस्ट ना करें। आइए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फैक्टर इतना। कह रहा है कि आपके पास चार पॉलिनोमियल्स हैं। पहला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पहला पॉलिनोमियल है। दूसरा है एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 3 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तीसरा है आपके पास एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। और लास्ट है आपका चौथा एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 बाहर एक्स प्लस रूट 2। ये आपके चार पॉलिनोमियल्स हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एक्स माइनस वन का फैक्टर है। किसका फैक्टर? फैक्टर ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन का ये फैक्टर है कि नहीं, सॉरी माफ करिएगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, करना आपको ये है कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू आपको जीरो लेना है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, बारी बारी से माइनस वन को इन क्वेश्चंस में पुट करना है आपको। एक्स की जगह आप पहले माइनस वन रखेंगे बारी बारी से सब में, और जिसमें वैल्यू जीरो आ जाती है एट लास्ट सॉल्व करने पे, वही माना जाता है कि वही फैक्टर होता है। तो आइए सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं। तो क्या बन जाएगा? माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। इसको सॉल्व करके देखते हैं अगर, तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन ही होता है और ये प्लस वन हो जाता है। फिर यहाँ आपको माइनस वन नजर आ रहा है और ये भी प्लस वन नजर आ रहा है, तो सारे के सारे नंबर्स कट जा रहे हैं और लास्ट में आपका क्या आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। इसलिए पहला नंबर जो है इसका फैक्टर होगा। तो इस पे आप लिख देंगे यस, ये आपका फैक्टर है। दूसरे नंबर में इस पे आते हैं, फिर से माइनस वन रखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा अगर हम सॉल्व करें तो एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 4 का मतलब हो जाता है माइनस वन टू द पावर 4, फिर प्लस माइनस वन टू द पावर 3, फिर माइनस वन का स्क्वायर और वन और प्लस वन। इसको ज़रा और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। तो ये आपका इससे ये कट गया, लेकिन एट लास्ट आपको क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 यानी कि 3 आ जा रहा है। इसका मतलब ये कभी भी इसका ये फैक्टर इसका नहीं है, क्योंकि आंसर इज 3। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आप सेटिस्फाइड मत होइएगा। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आपको बिल्कुल ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये फैक्टर है। जीरो आने के बाद ही वो फैक्टर होगा। बहुत सिंपल है सवाल। अगला सवाल करेंगे ईमानदारी से। आइए, इसके बाद है माइनस वन का होल क्यूब हो जाना चाहिए, फिर माइनस का साइन लगा करके माइनस वन का स्क्वायर हो जाना चाहिए, फिर 2 प्लस रूट 2 है, इसको छोड़ देते हैं और इसमें माइनस वन हो जाना चाहिए और प्लस रूट 2 हो जाना चाहिए। इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, बीच में माइनस, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिए। 2 अंडर रूट 2 को माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आएगा और फिर माइनस रूट 2 हो जाएगा, अब प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि माइनस माइनस ये कट जा रहा है, माइनस वन माइनस 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 ये जो है वो माइनस 2 हो जा रहा है और यहाँ प्लस 2 हो जा रहा है। इसका मतलब ये जीरो आ जा रहा है और इसीलिए ये फैक्टर है, यानी कि ये यस है और ये वाला आपका नो था। आप बिल्कुल इसको मैच करते चलिएगा। एनसीईआरटी, आई थिंक यू आर हैविंग एनसीईआरटी आल्सो, फ्रॉम देयर यू कैन आल्सो मैच द थिंग्स। और अगले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, मेरे से ये वाला सवाल मेरे ख्याल से मिस हो गया, ये वाला कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। चौथा मेरे से तीसरा मिस हो गया है, तीसरे को मैं यहाँ लगा देता हूँ। बहुत ध्यान से समझिए, तीसरे को ना हो तो मैं इसको मिटा करके इसके नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा बहुत सफाई से। आइए देखते हैं। ये हो जाता है माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन टू द पावर क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। माइनस वन प्लस वन तो कट जाता है, माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो ये आपका माइनस वन का क्यूब माइनस वन, यानी कि यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ प्लस 3 आ जाएगा। ये कट गया लेकिन वन बच गया, वन बच गया, इसीलिए ये आंसर नो है, ये इसका फैक्टर
नहीं है। तो ये 4 सवाल थे जिसमें से 2 जो हैं वो फैक्टर थे, 2 जो हैं वो फैक्टर नहीं थे। इस तरीके से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं सवाल क्या है। बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे, कोई भी सवाल चाहे वो इजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा टफ हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा इजी हो, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक सवाल कराया जाएगा। अगला सवाल है, मेरे पास एनसीईआरटी की किताब है, आपके पास भी एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। आइए सवाल उतारेंगे और सामने ही उसको कर देंगे, सामने ही करके उसको ख़त्म करेंगे और आगे निकलेंगे ज़िंदगी में। पहला सवाल है, कह रहा है कि ये पीएक्स है, px इज इक्वल टू है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और इसका gx दे रखा है दोस्तों, gx दे रखा है x प्लस 1। तो बताइए क्या ये इसका फैक्टर है? तो आपको हम बताए थे कि ये जो फैक्टर दिया रहता है ना, उसको x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आप -1 मान लेते हैं। अब आइए इसी -1 को इसके ऊपर पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब तो -1 हो गया, फिर यहाँ +1 हो गया, फिर ये आपका +2 हो गया, -1 हो गया, ये और ये कट गया, ये आपका 5 आ जा रहा है दोस्तों। यूज फैक्टर थ्योरम इधर, हाँ तो ये इसका फैक्टर बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आंसर 2, 1 मिनट, यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो रही है, 2 1 जा -2 हो गया, +1, ठीक है, 2 1 3 हो गया और -1, तो ये आ गया -3 + 3, यानी कि ये 0 आ जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से पता चल गया कि ये फैक्टर है। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ये आपका सवाल था, ये आपका फैक्टर दिया हुआ था, इसमें हम लोग x + 1 इज इक्वल टू 0 रखे, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, उसके बाद उठा करके मैंने उसको सवाल पे रखा, आपका आंसर आ गया 0, इसका मतलब ये फैक्टर है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, हर एक सवाल लगाना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, समय लगता है लगने दीजिए, टेंशन होता है होने दीजिए, ठीक है। मन से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो गया है आपका, px इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x + 1, और इधर gx की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x + 2, तो x + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसी -2 को यहाँ रखना है। आइए तो -2 का क्यूब कर दिया, फिर +3 -2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 3 -2 और +1 कर दिया। यहाँ -2 का क्यूब हो जाता है -8 और प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर आ जाता है -6 + 1। इसको जोड़ते हैं अगर तो हमारा आ जाता है -14 + 12 + 1, तो ये हो जाता है -14 + 13, जो कि आ जाता है -1, यानी कि ये फैक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे px दिया था, यहाँ पे gx दिया था, gx जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम लोगों ने उठा करके इंस्टॉल की, तो ये x की वैल्यू यहाँ से -2 आई, उसी -2 वाली वैल्यू को हम लोगों ने क्वेश्चन पे पुट करा, आंसर हमारा -1 आ रहा है। इस वजह से ये कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल जो है उसमें दे रखा है px इज इक्वल टू x³ -4x² प्लस x + 6, और gx है x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो हो जाएगा p3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, तो 3 का क्यूब होता है 27, माइनस कर दिया 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 और +9,
तो 77 और 9 होता है भैया 36, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका फैक्टर है। तो ये था आपका तीसरा सवाल, जो कि हम लोगों ने बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारा फैक्टराइजेशन किस टाइप का है। हमारे पास 4 सवाल हैं, चारों फैक्टराइजेशन के हैं। चारों को हम लगाएंगे बहुत कायदे से, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी है। ठीक है, आइए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल क्या कहता है कि आप फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करिए, पहला सवाल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसको अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि मिडिल वाले टर्म को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं ताकि ये कॉमन आ जाए। तो इसको आप 12x स्क्वायर लिखिए। देखिए 3 और 4, जब आप 12 को ब्रेक करेंगे ना, तो वो 3 से 4 और 4 से 1, मतलब 3 और 4 आ रहा है, और 4 3 से 7 भी बन जाता है। तो ये तरीका आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो ब्रेक करने पे निकल रहा है वो यहीं से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा, यहीं से इसका आंसर निकलेगा। तो जैसे आपने 12x स्क्वायर लिख लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे और ब्रैकेट बना देंगे। इसके अंदर 4 प्लस 3, 7 को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, बाहर x डाल के प्लस 1 लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12x स्क्वायर हो गया माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 हो गया। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ 4x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3x माइनस 1 बच गया। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 1 बच गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये और ये एक साथ ले लेना है, यानी कि 4x माइनस 1 एक तरफ आ जाएगा और 3x माइनस 1 एक तरफ आ जाएगा। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल भी हम लोग यहीं तुरंत नोट कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा सवाल है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे करना है। 2 3 जा होता है 6, यानी कि 2x स्क्वायर, 6 को 7 को आप लिख सकते हैं 6x प्लस 1x और प्लस 3, ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद कर दें और यहाँ से 2 और x कॉमन ले लें तो बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो बच जाएगा x प्लस 3, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ब्रैकेट में बंद कर दें। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आराम से हम लोग कर चुकते हैं इसको। तो करने का तरीका एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। 2 3 जा 6 है ना, तो 6x प्लस 1x ये आपको लेना ज़रूर है। इसमें बहुत सिंपल तरीके से करना है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, क्योंकि सवाल आसान है। अगला क्वेश्चन आइए ब्रेक कर लेते हैं। अगला है थर्ड, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो 6x स्क्वायर, 6 6 क्या होता है 36, 6 6 क्या होता है 36। 36 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 36 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 से किए तो 18 आया, 2 से किए 9 आया, 3 से किए 3 आया और 3 से किए 1 आया। लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे हमको 5 लाना है। तो 3 3 3 2 जा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, मतलब इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 4x माइनस 6। ये आपको ब्रैकेट में ले लिया गया। ये 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2x और प्लस 3 बच गया। यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 3 बच गया। यहाँ पे आपका आ जाता है 3x माइनस 2, क्योंकि हमको इसको और इसको एक साथ लेना होता है और इसको और इसको में से एक चीज़ कॉमन लेना होता है, यानी कि 2x प्लस 3 आ जाता है। बहुत सिंपल तरीके से ये हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने लगा लिए हैं दोस्तों। अब हम इसका चौथे वाले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट करेंगे। आखिरी पार्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। आखिरी पार्ट आपको कह रहा है चौथा, ये ठीक है। आइए 3 4 जा 12, इसको लिख सकते हैं 3x, माइनस ब्रैकेट में लगा करके 1 लाना है तो 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, बाहर x माइनस 4, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ब्रैकेट में हम लोगों ने ले लिया।
यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4 बचा, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4 बचा। देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया, यानी कि हम लोग जहाँ जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। यानी x प्लस 1 एक तरफ आ गया और 3x माइनस 4 एक तरफ आ गया। ये हो गया इसका आंसर। तो ये था आपका इसका आखिरी पार्ट, सॉरी आखिरी पार्ट कह रहा हूँ, चौथा पार्ट। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे इसको, और समझ करके इस एक्सरसाइज को हम लोग यहीं पे निपटारा करेंगे, इसका ख़त्म करेंगे। 2 मिनट। दोस्तों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को फैक्टराइज करके दिखाइए। इस क्वेश्चन में आपको केवल फैक्टराइज मात्र करना है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सिंपल है नहीं दोस्तों। कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। हालांकि सिंपल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। आइए, तो सबसे पहला काम जो हमको करना होता है इस सवाल में, वो ये करना होता है कि x के जगह ऐसा कोई नंबर पुट करना है कि उसको पुट करने के बाद इस टोटल को सॉल्व करने के बाद करके 0 आ जाए, मतलब उसका फैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लेट x इज इक्वल टू 1 मान करके करते हैं पहले सवाल, देखते हैं क्या आता है। तो x का क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अगर सबको एक दूसरे से कैंसिल करते हैं तो आंसर 0 आ गया, मतलब पहली ही बार में हमें सफलता मिल गई। ऐसे आपको भी मिलनी चाहिए कि x की वैल्यू अगर 1 रख दी जा रही है तो ये फैक्टर है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। तो x को अगर इधर ले ले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और इसी x माइनस 1 से अब इस पूरे को डिवाइड कर देना है। आइए डिवाइड कर देते हैं, बहुत आराम से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। डिवाइड करें तो हो जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। x है, x क्यूब है, x स्क्वायर से कर दिए, x क्यूब बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1x का स्क्वायर आ गया। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 1x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि यहाँ पे माइनस 1x स्क्वायर आ जाए, तो भैया माइनस 1 से कर दें, माइनस 1x से कर दें, तो माइनस 1x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे कर दें अगर, तो प्लस x आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे हम साइन लगा सकते हैं किसका, माइनस का, तो ये हो जा रहा है माइनस 2x प्लस 2। अगर हम इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 2x और प्लस 2 हो जाता है, और यहाँ पे ये कट के ख़त्म हो जाता है। ये काम आपको करना होगा दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। आपने देखा कि पूरी क्वेश्चन को हम लोग ने डिवाइड किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद से इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 1x माइनस 2, और एक फैक्टर जो हमारे पास था वो कितना था, x प्लस एक्स माइनस 1, ये हमारा फैक्टर था। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ना है। और कैसे ब्रेक करना है देखिए, इसको हम ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x और माइनस 2 x तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 हो जाएगा। ये अब क्या आ गया, x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है, तो एक आंसर, एक ये आपको ब्रेक करने पे आ गया, और साथ में आपको एक पहले से मिल रखा था x माइनस 1। ये तीनों आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, याद रखिए। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने
एक नंबर एज्यूम करा, उस नंबर को पुट करा और आंसर 0 आ गया। 0 आने के बाद से हम सेटिस्फाई हो गए कि हमें फैक्टर मिल गया। एक बार हमें जब फैक्टर मिल गया तो फैक्टर मिलने के बाद से हमारा काम पहले से ज़्यादा आसान हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपका क्या है? इंक थोड़ा खत्म हो गया, इसको फिल करना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये आपका दूसरा सवाल है। थोड़ा सा इंक ले लेता हूँ, तब तक के लिए आप 2 मिनट वेट कर लीजिए। आइए, ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं x इज इक्वल टू -1 रख करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -1 रख करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो fx इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 इंटू -1 -5 हो जाएगा। -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया, यहाँ -3 हो गया, +9 हो गया और -5 हो गया। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका -9 हो जा रहा है और +9 हो जा रहा है, यानी कि 0 आ जा रहा है। दूसरी बार फिर हम लोग को सफलता मिल गई, लेकिन ये सफलता मेरी है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि क्या रखना है। आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए आपको +1 -1 -1 -2 -3 -4 कुछ भी रख करके चेक करते जाना रैंडमली कि किस पे सेट हो जाता है। तो भैया आपका फैक्टर क्या आ गया? आपको जो फैक्टर मिल गया वो मिल गया x इज इक्वल टू -1, -1 को इधर कर दिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब x प्लस 1 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। आइए डिवाइड करते हैं। x प्लस 1 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फैक्टर मिल गया तो काम आसान हो जाता है। x है, एक्स स्क्वायर से कर दिए एक्स क्यूब आ गया, इसको इससे कर दिए तो प्लस 1x स्क्वायर हो गया, ये आपका कट गया, यहाँ माइनस लगा दिए, -4x स्क्वायर हो गया, -9x हो गया, -5 हो गया। अब -4x से कर दिए तो -4x स्क्वायर हो गया और -4x हो गया, ये आपका कट गया, साइन आपने प्लस का लगाया, -5x और -5 उतर गया, -5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो -5x -5 आ गया, ये आपका कट के आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अब आगे देखते हैं। तो आपको वहाँ जो फैक्टर मिला वो क्या मिला, यहाँ लिखता हूँ। वहाँ जो फैक्टर मिला x स्क्वायर -4x -5 और साथ में जो ब्रैकेट में मिल रहा है वो है x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इस बीच वाले को ब्रेक कर देना है। बीच वाले को ब्रेक करके आपको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर -5x और +1x -5, इसको लिख देते हैं। देखते हैं ब्रेक करके क्या आता है। x कॉमन लिया तो x -5 हो गया और +1 कॉमन लिया तो x -5 हो गया। इस तरीके से ये आपका साथ में आपका x प्लस 1 है ही, तो ब्रेक करने के बाद ये x प्लस 1 आ गया और ये हो गया x -5 और इधर है x प्लस 1। ये आपका सिंपल तरीके से दूसरा सवाल भी लग गया। इस तरीके से आप और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत प्यार से कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी मद में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल आपका इसी टाइप का है, इसको रब करते हैं। x³ प्लस 13x² प्लस
32x प्लस 20। यहाँ पे हम लोगों को x इज इक्वल टू -1 रख करके चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। यहाँ आपका -1 आ गया, यहाँ आपका +13 हो गया, यहाँ आपका -32 हो गया और यहाँ आपका +20 हो गया। इसको आपने सॉल्व करा, ये दोनों जोड़ने पे दोस्तों कितना आ रहा है, +33 आ रहा है, +33, और इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, -33, यानी कि ये भी 0 हो गया। एक बार फिर से हमको पता चल गया कि जो हमारा फैक्टर है, जो हम लोग फैक्टर निकाला वो क्या निकाला, x + 1, x + 1 इज इक्वल टू 0 हमारा फैक्टर आ गया, यानी कि x + 1 से इसको हम लोगों को डिवाइड करना है। आइए x + 1 से डिवाइड करते हैं, x + 1 डिवाइडेड बाई x³ + 13x² + 32x + 20, ब्रैक करने पे आ गया, x² से कर देते हैं तो x³ हो जाएगा प्लस 1x² हो गया, ये दोनों कट गया, यहाँ माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाने के बाद भी 12x² आया प्लस 32x आया प्लस 20 आया। ठीक है, ये x है, ये 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 12x से मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 12x² हो जाता है और 12x बन जाता है, ये कट गया, माइनस लगाए 20x + 20, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20x + 20 हो गया और यहाँ पे ये कट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमको पता है कि हमारा x² + 12x + 20 एक फैक्टर आ चुका है और इसके साथ जो दूसरा फैक्टर है वो हम लोग को मिल चुका है x + 1 के फॉर्म के रूप में। अब इसी को हम लोग को ब्रेक करना है। अगर हम 20 का एलसीएम लेते हैं तो 20 का एलसीएम लेने पे हो जाता है 2, 10, 2, 5, 5, 1, यानी कि x² + 10x + 2x + 20। x कॉमन ले लिया तो x + 10 बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, +2 कॉमन ले लिया तो x + 10 बच गया और साथ में x + 1 आपका साथ में है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका x + 2 और ये हो गया x + 10 और ये हो गया x + 1। ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको भी करा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बस आप उसी फॉर्मेट पे चलते रहिए जैसे बोल रहा हूँ, कभी कोई समस्या क्लास 9th में आपको नहीं आ सकती है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग कायदे से करेंगे, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन आखिरी कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारा निपट जाए। आए दोस्तों, इसमें एज अ फैक्टर हम लोग x = 1 रख लेते हैं। x = 1 एज अ फैक्टर हम लोगों ने यूज़ करा है इसमें, और अगर हम रखते हैं तो क्या आता है, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 - 1। 2 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये +1 -2 -1, ये चारों कट जा रहा है, आंसर आ जा रहा है 0। यानी कि x जो फैक्टर हमें मिला है वो मिला है x = 1, यानी कि x - 1 = 0, ये आपका फैक्टर हो गया। अब x - 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। x - 1 से डिवाइड किए, सॉरी यहाँ पे y लेना है, y - 1 से इसको डिवाइड करते हैं, y - 1 तो हो जाएगा 2y³ प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y - 1। इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो 2y² से मल्टीप्लाई किया तो 2y³ आ गया, 2y से इसको करा तो माइनस 2y² आ गया, ये कट गया, ये प्लस लगा दिए, 3y का स्क्वायर माइनस 2y - 1। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस 3y से कर दें अगर तो 3y का स्क्वायर आ जाता है
-3y आ जाता है। इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ प्लस लगा दिया तो 1y -1 हो जाता है, यानी कि +1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1y -1 आ जाता है। बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आपको भी एग्जामिनेशन में करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो यहाँ हमारा जो फैक्टर आया है वो 2y² + 3y और +1 आया है। इसके साथ हमें y -1 एज अ फैक्टर मिला है। अब इसको अगर ब्रेक कर लें तो 2y² + 2y + 1y और +1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 और y कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा y +1, और यहाँ +1 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा y +1। तो कुल मिला जुला करके जो आपका फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 2y +1 और फिर y +1 और फिर y प्लस कहाँ गया भैया, यहाँ पे बार बार x लिख दे रहा हूँ, y -1। तो ये आपका फैक्टर आ गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका 2.4 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। 2.4 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2.5 एक बहुत लेंदी एक्सरसाइज है, और 2.5 करने के बाद हम लोग ये कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जो भी तरीका मैंने बताया है वो ईजीएस्ट ऑफ द ईजी तरीका है। जो इसमें सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आ रही थी वो यही आ रही थी कि ये नंबर कैसे आएगा। तो ये नंबर के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसमें आप +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे बारी बारी से रख करके चेक करिएगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट रख दिया क्योंकि मुझे पता था कि क्या होगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में क्लास 10th का कोई एक्सरसाइज करेंगे।